अमित सर, कई सारे दर्शक ये भी हैं कि मतलब पूछ रहे हैं कि हालांकि गोल्ड का फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं इसमें और अच्छी गिरावट देखने को मिले। उनका ये कहना है कि सर पूछ रहे हैं 1 लाख या 1 सवा लाख के आसपास क्या रेट इसमें आ सकते हैं गोल्ड में? अभिषेक जी देखिए, अभी 1,54,000 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक इन सब की संभावना नहीं करनी चाहिए। एक फिगर देता हूँ, 1,53,400 का। 1,53,400 कटता है तब हम एक 46 और एक 41 तक के रेट देख सकते हैं। और लेकिन मुझे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें 3 से 6 महीने का, तो हो सकता है कभी ना कभी बीच में आ जाए। अभी विकास जी ने भी कहा, इनफैक्ट लास्ट शो में भी मैंने एकदम सेम चीज कही थी कि मुझे अब यहाँ से जैसा अभी मैंने एक और बात बोली कि ट्रम्प साहब अब बैकफुट पे आएंगे। बैकफुट में आने की संभावना है। अगर आते हैं, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से उनका रिएक्शन होता है, तो हो सकता है इक्विटी मार्केट यहाँ से परफॉर्म करना चालू करे। और 3-6 महीने जब वो रिटर्न देना चालू करेगा, तब लोग गोल्ड सिल्वर का पैसा या तो विड्रॉ करके इक्विटी मार्केट में डालेंगे, या फिर वहां पर डालना बंद करके नया आउटफ्लो जो रहेगा उनके पास से वो इक्विटी मार्केट में जाएगा। और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मिस नहीं करना चाहते। और लास्ट डेटा पॉइंट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 20% के आसपास लोगों ने इक्विटी मार्केट से गोल्ड सिल्वर में शिफ्ट हुए हैं। तो ये साइकिल 20-22% का रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक जी, 1,15,000 1 लाख रुपए के भाव तो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हाँ 1,30,000 रुपए, 1,41,000 रुपए ये पॉसिबल है फिर भी कभी आने वाले समय में 3-6 महीने में भाव आना। और सर अगर ईयर एंड की बात करें तो ईयर एंड पर आप कैसे देख रहे हैं, पोटेंशियल रेंज क्या हो सकती है एमसीएक्स गोल्ड की? दिव्या जी, मैक्सिमम नीचे 1 लाख बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिनके पास है वो घबरा जाएंगे और इसकी संभावना भी कम है। लेकिन फिर भी अब आपने पूरे 2026 के प्रोस्पेक्ट पूछे हैं, तो मैक्सिमम 1,18,000 रुपए नीचे लगता है। और ऊपर के साइड में 1,72,000 रुपए, 1,72,000 रुपए के ऊपर टिकता है तब हम प्रीवियस हाईएस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 1,90,93,000 रुपए का एमसीएक्स में लगा हुआ था। दिव्या जी देखिए, जो मैंने जैसा अभी लव मैरिज वाली रैली का एग्जांपल दिया, तो जो इसके पहले जो स्टार्ट हुई थी 80-90 हजार रुपए से, जो तेजी स्टार्ट हुई थी 1,90,000 रुपए तक चली थी, वो अरेंज मैरिज की तेजी थी। तो अब आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेडर्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? अब यहाँ से दिव्या जी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। यानी यहाँ से अगर हम टूटना स्टार्ट करते हैं तो 1,55 और 1,52 तक भी टूट सकते हैं। 1,62 के ऊपर निकलते हैं तो हम 1,72 तक भी बढ़ सकते हैं। यानी रिस्क रिवॉर्ड एकदम यहाँ से 1:1 है। यानी जाने के लिए भी उतने ही पैसे हैं, आने के लिए भी उतने ही पैसे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्तरों पर फ्रेश बाइंग करना गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई डिसिप्लिन बना के रखा है कि मुझे इस तारीख को इतने पैसे गोल्ड सिल्वर में डालने हैं, उससे नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी विकास सर ने भी कहा कि देखिए, कोई भी इस पृथ्वी पे ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अपनी इस मार्केट की बॉटम पकड़ ले, टॉप पर बेच ले हर बार। वो कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक स्टैंडर्ड जगह स्पेसिफाई करके बता सकें कि यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएंगे। तो दिव्या जी, वो पैटर्न यहाँ पर जो ब्रेक होगा अभी जो तेजी का है, 1,53,400 के नीचे अगर वापस से गोल्ड निकलता है, तो ये तेजी का पैटर्न वापस से मंदी की तरफ वो मोड़ना चालू हो जाएगा। हालांकि मैं कॉन्फिडेंस देना जरूर चाहूंगा। अभी अभी मैंने एक रील भी डाली थी जहां पर मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा था कि 1 लाख रुपए अगर 6 महीने में आ गया तो मैं इस मार्केट की एनालिसिस करना छोड़ दूंगा। हाँ तो सर, एक मैंने लाख देखी थी। रुपए के नीचे तो स्वाभाविक रूप से मुझे नहीं लगता है। लेकिन टाइम करेक्शन में कुछ टाइम के लिए बाजार अपर साइड का साइडवेज हो जाता है, कुछ टाइम के लिए लोअर साइड का साइडवेज बाजार हो जाता है। यानी कि जो 5-7% बढ़ना, 5-7% टूटना, लोगों को फ्रस्ट्रेट करना, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करना, अभी उस टाइप का बाजार मुझे ज्यादा लग रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी कहना चाहूंगा, देखिए बाजार में जब तक 1,53,400 का आंकड़ा नहीं करता है, तब तक हो सकता है हम 1,62 और 1,72 तक के भी लेवल देख लें। तो अभी सर बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन जब 1,52,000 का आंकड़ा टूटे तो इसके बाद बाई की एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन में रख सकते हैं उसको। 1,55,000 के आसपास, 1,52,300 के नीचे के स्टॉप लॉस है, वहां पर एक बाइंग जोन एक्टिवेट होता है। यानी 1,55 के आसपास लेना है, 1,52,300 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और फिर उस तेजी को 1,60, 1,65, 1,70 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर कंसोलिडेट जो है वो आप कर सकते हैं, ये राय निकल कर आती है। अमित सर, यहाँ पर दोनों तरफ से वैसे तलवार खींची हुई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रम्प के बीच में बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है हिसाब किताब। लड़ाई वाला, जंग वाला है माहौल, थोड़ा धीमे धीमे बनता जा रहा है। दूसरे देशों से तो खैर ट्रम्प का था ही, अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि संसद की पहले यहाँ पर आप राय लीजिए, उसके बाद फिर टैरिफ का जो इम्पैक्ट होगा वो कर सकते हैं। वो मानने से रहे, वो कह रहे हैं कि भैया हम हैं, ट्रम्प हैं, यानी कि हम कुछ बोलेंगे तो वही अटल फैसला होगा। और इनफैक्ट उन्होंने उसकी आलोचना भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सर यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो जंग होगी
हालांकि कई सारे देश भी टैरिफ के खिलाफ ही थे, लेकिन जब यहाँ से आगे जंग देख रहे हैं जो आप, इससे सर क्या लग रहा है कि ये कितनी लंबी जंग चल सकती है और अनसर्टिनिटी जो रहेगी आगे चल के सर कितना इम्पैक्ट प्ले कर सकती है गोल्ड के लिहाज से या फिर सिल्वर के लिहाज से भी अगर देखा जाए, और आगे चल के इसमें सर क्या आपको लग रहा है कि डाउनफॉलिंग केस अगर आए, क्योंकि अभी तो वैसे मोमेंटम बन रहा है बढ़ने का, डाउनफॉलिंग केस अगर आएगा तो वहाँ पर क्या असर करना चाहिएगा? जैसा आपने कहा ट्रम्प हमें बोल रहे हैं, तो वो एकदम सही बात है कि हमें बाकी सब पानी कम है। ट्रम्प साहब का इसी तरह का एटीट्यूड है। लेकिन अभिषेक जी, एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी नवंबर मंथ और नवंबर के बाद दिसंबर के पहले यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, जहां पर उनकी पार्टी के लोग उनको अपोज करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपोजिशन और बढ़ता जाता है तो ट्रम्प सरकार के लिए भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जितना भी रायता फैलाना है, मुझे लगता है ये फरवरी और मैक्सिमम मार्च तक खींच सकते हैं। उसके बाद ये बैकफुट में आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इन्हें भी अपनों को अपने अगर हमें आगे बढ़ना है अभिषेक जी, तो हमको एटलीस्ट अपने परिवार वालों का कॉन्फिडेंस आगे लेके चलना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपनों का साथ नहीं रहेगा तो किसी का विकास नहीं होगा। विकास जी सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्च के बाद थोड़े से टर्म साहब बैकफुट में आए, चीजें स्टेबलाइज हो और बाजार टाइम करेक्शन में है। तो जैसा अभी अपर साइड का साइडवेज बाजार लग रहा है, वैसे फिर लोअर साइड का साइडवेज बाजार होकर लंबे समय के लिए कंसोलिडेट करे। तो जो भी निवेश कर रहे हैं बिंदास निवेश करिए। यू नेवर नो कब क्या कहाँ क्या हो जाए, हमें भी नहीं मालूम होता कब कहाँ से कौन सी जियोपॉलिटिकल टेंशन अचानक से आ रही है। खैर उबलते हुए जो गुब्बारे होते हैं, बबल होते हैं, वो तो समझ में आते हैं, लेकिन कब, जैसे अभी हमें पूरी दुनिया एक कयास लगा रही थी कि जो गया फ्राइडे सैटरडे है, इस दिन ईरान के ऊपर वॉर होगा और संडे को खत्म हो जाएगा और मंडे को मार्केट नॉर्मल खुलेंगे। तो इस तरह की जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब कभी कभी चीजें डिले हो जाती हैं। तो अब भविष्य में तो पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो निवेश कर रहे हैं वो एक लंबी अवधि का माइंडसेट रखकर आराम से निवेश करिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की स्टोरी गोल्ड की अभी भी इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ये जो सर ने कहा है कि कब क्या हो जाए इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, इसी को लेकर मैं विकास सर के पास चलूंगी, लेकिन उससे पहले एक डेटा दिखा देते हैं, उसके बाद विकास सर से सवाल पूछेंगे। गोल्ड ईटीएफ्स में बीते एक साल में किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। अगर स्कीम्स के मामले में देखें, फोलियो के मामले में देखें, एयूएम के मामले में देखें, देखिए जनवरी 2025 का महीना अगर हम देखें, 18 स्कीम थी गोल्ड ईटीएफ में, जो कि जनवरी 2026 आते आते 25 हो गई हैं। काफी बढ़त, इसमें 38% की बढ़त देखने को मिली। फोलियोज की अगर बात करें, जहां 64 लाख फोलियोज थे, 64 लाख फोलियो थे, वो जनवरी 2026 आते आते 1 करोड़ 14 लाख से भी ज्यादा हो गए, यानी कि 76% की ग्रोथ इसमें भी देखने को मिली। एयूएम की अगर बात करी जाए, 51 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा इनफैक्ट एयूएम था, और वो जनवरी 2026 आते आते जो है 1.84 लाख करोड़ हो गया। काफी ज्यादा बढ़त, 255% की बढ़त इसमें देखने को मिली। गोल्ड ईटीएफ की जो पिछले साल की ग्रोथ स्टोरी थी काफी अच्छी रही है। लेकिन विकास सर के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से अभी अमित सर ने भी कहा कि कब टेंशन्स बढ़ जाएं, कब स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ नहीं पता है। और अगर गोल्ड और सिल्वर को देखें तो जैसे कि हम देखते आए हमेशा से, ग्लोबली स्टेबलाइज होने पर चीजें, इनकी कीमतों पर असर जो पड़ता है वो निवेशकों के लिए और खास करके ट्रेडर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर नीचे आना शुरू कर देते हैं जिस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाई देती है ग्लोबली। सर, गोल्ड ईटीएफ का पिछले साल का जो डेटा है, जिस तरीके की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है, इस साल आप कैसे देख रहे हैं 2026 में? क्या जनवरी 2027 आते आते गोल्ड ईटीएफ्स में और ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? स्कीम्स के मामले में हो गया, फोलियोज के मामले में हो गया, एयूएम के मामले में हो गया, या फिर इतने पे ही चलता रहेगा, या फिर कम होता हुआ नजर आएगा? देखिए दिव्या, बहुत डिफिकल्ट होता है किसी चीजों को, इस तरीके की चीजों को प्रिडिक्ट करना। बट हाँ, अगर हम ट्रेंड देखें तो क्या होता है, पहली एक जो फर्स्ट यूफोरिक रैली आती है, जो गोल्ड ने और सिल्वर ने बहुत बम्पर रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में या 1 साल में, उसकी वजह से एक फोमो होता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ लोग मतलब इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनसे वो मिस हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो जो सेकंड लेग ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, जो इन्वेस्टर्स से छूट गया होता है, वो अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है, जो जिस तरीके से अभी अमित भाई वो डेटा पॉइंट्स दे रहे थे कि गोल्ड किस लेवल पे आएगा, बाइंग करनी चाहिए, तो लोग उस चीज को देखते हुए लोग सोचते हैं कि थोड़ा करेक्शन होगा तो मैं फिर से उसमें जंप इन करूंगा। प्लस क्या हुआ है कि अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में जो बहुत सारा एसआईपी रूट से पैसा फंड ऑफ फंड में या ईटीएफ में बहुत सारी बाइंग स्टार्ट हुई है, तो एक सुनामी ऑफ इन्वेस्टर्स आया गोल्ड की तरफ। फिर प्लस उसका मार्क टू मार्केट जो गेन होता है उसकी वजह से भी एयूएम बढ़ता है। तो क्या दोनों तरफ से जब वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है
और फिर क्या होता है कि कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न सबसे ज्यादा किसने दिया। जब वो दिखेंगे ही तो आपको गोल्ड और सिल्वर के फंड सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग दिखेंगे, तो एक बायसनेस आ जाती है जिसको रिसेंसी बायस बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू होते हैं। तो जनरली एसेट क्लास क्या होता है कि पहले एक यूफोरिक मूवमेंट दे देती है, फिर उसमें बहुत सारे फोमो वाले इन्वेस्टर्स जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जिनका अच्छा रिटर्न आया, वो थोड़ा और निवेश करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इसमें और निवेश किया जाए। ये नेगेटिव कह लीजिए, मतलब जो फ्लो है इसका, फंड का फ्लो नेगेटिव होना या उसकी जो बढ़ने की जो वो है परसेंटेज है, वो लो कब होती है, जब कोई भी एसेट क्लास एक लंबे समय के लिए, मान लीजिए 2 से 3 क्वार्टर के लिए, जब वो कंसोलिडेशन फेज में अगर आ जाती है और मान लीजिए उस 6 महीने में कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं आया, ना ही वो बहुत ज्यादा गिरा, ना ही वो बहुत ज्यादा चढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हमारा कैपिटल मार्केट्स में, अगर निफ्टी का देख लें तो पिछले 1-1.5 साल में कोई मीनिंगफुल उन्होंने लेवल नहीं तोड़ा, ना ही डाउन साइड पे ना ही अप साइड पे। तो हो क्या रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन की एक वजह ये भी है कि वो यहाँ से निकल के पैसा गोल्ड सिल्वर में भी काफी पैसा आया। तो अब पॉइंट ये है, आपका जो क्वेश्चन था कि आने वाले समय में ये फ्लोज बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लगता है यस, यहाँ से 2-3 क्वार्टर या इवन फॉर दैट मैटर 6-9 मंथ्स तक आपको ये पैसा आता हुआ दिखेगा। हाँ, पैसा कब कम होगा, जब कंसोलिडेशन फेज लंबा चलेगा, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में कोई रिटर्न ज्यादा नहीं बनेगी, फिर वो फ्रस्ट्रेशन लोगों में आएगी। और मान लीजिए अगर वहां पे इक्विटी मार्केट चलना शुरू हो जाती है या निफ्टी चलना शुरू हो जाता है, फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट होके गोल्ड सिल्वर से निकलेंगे और इक्विटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक ट्रेंड होता है जो अगर जनरली आप देखें हर एक एसेट क्लास के साथ होता है। 22-23 में, 24 में भी जो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में एक यूफोरिक मूवमेंट आया था, फ्लोज आ गए थे। फिर आप देखें वो फ्लोज कम नहीं हो रहे थे, जब हमने कुछ शोज किए भी हैं दिव्या, कि हम दिखाते थे 6% रिटर्न माइनस हो गया स्मॉल कैप फंड का, या 7% हो गया, बट फ्लोज तब भी बढ़ रहे हैं। लेकिन फ्लोज कब कम आना शुरू हुए, जब वो 2-3 क्वार्टर की कंसिस्टेंटली एक अंडर परफॉर्मेंस आती है, फिर लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और वहां से जो है निवेश को कम करना शुरू कर देते हैं। तो शायद यही चीज गोल्ड सिल्वर में भी रेप्लिकेट होगी। तो ये चीज़ भी देखने को मिल सकती है गोल्ड और सिल्वर में।